Assalamu alaikum guys, welcome to my YouTube channel, and today we are discussed about poverty. First of all, we are discussed about the first lecture from Sir Ahmad Raza Chima. Now we are start. Okay, जो फर्स्ट लेक्चर में सबसे इम्पोर्टेंट थिंग मतलब डेफिनेशन यूज़ की गई है वो है पॉवर्टी. पॉवर्टी इज़ बेसिकली पॉवर्टी इज़ प्रोनाउंस्ड द डेप्रिवेशन ऑफ वेल बीइंग, कि इंसानी ज़िंदगी गुजारने के लिए जो ज़रूरियात की चीज़ें होती हैं उनसे महरूमी. और बेसिकली हु वाज कंसीडर पुअर, कि पुअर शख्स कौन सा होता है. द पुअर आर दोज हु डू नॉट हैव इनफ इनकम और कंजप्शन टू पुट देम अबव सम एडिक्वेट मिनिमम थ्रेशोल्ड, कि पॉवर्टी लाइन से ऊपर रहने के लिए वो एशिया, वो ज़िंदगी गुजारने की चीज़ें जो उसे अवेलेबल नहीं होती, वो पुअर शख्स कंसीडर किया जाता है. उसके बाद नेक्स्ट थिंग जो इसमें थ्रेश होल्ड की डेफिनेशन थी इम्पोर्टेंट, कि थ्रेश होल्ड का मतलब क्या है. बेसिकली थ्रेश होल्ड मीन्स पॉवर्टी लाइन. पॉवर्टी लाइन क्या चीज़ है. पॉवर्टी लाइन इज़ अ मिनिमम इनकम और एक्सपेंडिचर इन विच इंडिविजुअल्स आर रिगार्डेड एज पुअर. ये पॉवर्टी लाइन की डेफिनेशन है. नेक्स्ट इसमें डेफिनेशन है मॉनेटरी टर्म, कि मॉनेटरी टर्म क्या चीज़ है. बेसिकली मॉनेटरी टर्म्स मेजर द मनी. फॉर एग्जांपल पॉवर्टी लाइन इज़ 3000, इट इज़ मॉनेटरी, क्योंकि हम जब मॉनिटर करते हैं किस चीज़ को तब हमें पता चलता है कि वो कितने % है. एंड इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात ये बताई गई है कि पुअर पीपल ऑफ्टन लैक की कैपेबिलिटीज़, कि उनकी कैपेबिलिटीज़ बहुत कम होती हैं, मतलब उनके पास इतनी इनकम नहीं होती कि वो अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी पूरी कर सकें. दे मे हैव इनएडिक्वेट इनकम और एजुकेशन और बी इन पुअर हेल्थ और फील पावरलेस और लैक पॉलिटिकल फ्रीडम, कि उनके पास इतनी मुनासिब एजुकेशन नहीं होती और मुनासिब इनकम नहीं होती, जिसकी वजह से वो पावरलेस फील करते हैं और उन्हें पॉलिटिकल फ्रीडम भी नहीं होता. नेक्स्ट थिंग इसमें आ जाती है पॉलिटिकल फ्रीडम, कि बेसिकली पॉलिटिकल फ्रीडम की डेफिनेशन क्या है और पॉलिटिकल फ्रीडम है क्या चीज़. बेसिकली पॉलिटिकल फ्रीडम अबिलिटी ऑफ द नेशनल सिटीजन टू पार्टिसिपेट फ्रीली इन पॉलिटिकल प्रोसेस. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई भी MNA और MPA हैं, वो किसी भी एरिया में जाते हैं, वहाँ से गरीब लोगों से वोट परचेज़ करते हैं, तो जब वो वोट परचेज़ करेंगे तो इसका मतलब होगा कि पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं है. क्यों? क्योंकि गरीब लोग अपनी मर्ज़ी से कोई भी वोट कहीं भी किसी भी मतलब MNA को या MPA को अपनी मर्ज़ी से मुताबिक वोट नहीं दे सकता. तो इसका मतलब ये होगा कि वहाँ पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें इम्पोर्टेंट आ जाता है कि वाई मैयर पॉवर्टी, कि हम पॉवर्टी को मैयर क्यों करते हैं. बेसिकली इट टेक्स टाइम, एनर्जी एंड मनी टू मैयर पॉवर्टी, कि पॉवर्टी को मैयर करने में ज़ाहिर बात है टाइम भी लगेगा, एनर्जी भी लगेगी और मनी भी लगेगी. ठीक है. उसके बाद इट कैन आल्सो बी डन प्रॉपरली बाय गैदरिंग सर्वे डाटा डायरेक्टली फ्राम हाउस होल्ड, कि पॉवर्टी को हम मैयर कर सकते हैं हाउस होल्ड का डाटा लेकर. और इसके अलावा अगर हमारे माइंड में आता है कि पॉवर्टी क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों मैयर करनी चाहिए, तो इसकी 4 रीज़न्स हैं, वो 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन करती हूँ. ओके, फर्स्ट इसकी रीज़न है टू कीप पुअर पीपल ऑन द एजेंडा, कि जो गरीब लोग हैं उन्हें एजेंडा में शामिल किया जाए. गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी बना देती है कि गरीब लोगों के साथ मतलब उन्हें पॉलिटिकल फ्रीडम देना है और अदर जो भी सर्विसेज हैं वो उन्हें अवेलेबल करनी है, तो इसका मतलब ये है कि पुअर पीपल को एजेंडा में शामिल किया जाए. फॉर एग्ज़ाम्पल द स्ट्रॉन्गेस्ट जस्टिफिकेशन इज़ द प्रोवाइडेड बाय रेवेलियन 1998. ठीक है, एक रेवेलियन शख्स था, ठीक है, उसने स्ट्रॉन्गेस्ट जस्टिफिकेशन दी थी इससे रिलेटेड, कि क्रेडिबल मैयर ऑफ पॉवर्टी कैन बी पावरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर फोकसिंग द अटेंशन ऑफ पॉलिसी मेकर्स, कि हमें सबसे पहले तो पॉलिसी मेकर्स पर फोकस करना चाहिए ताकि पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो उन लोगों की ज़िंदगी पर फोकस करें जो लोग गरीब हैं. उसके बाद हम पॉवर्टी को इग्नोर भी कर सकते हैं इफ़ देयर आर स्टैटिस्टिकली इनविजिबल. ठीक है, लेकिन द मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी इज़ नेसेसरी इफ़ इट इज़ अपीयर ऑन द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एजेंडा, कि पॉवर्टी को मैयर करना इम्पोर्टेंट है. क्यों इम्पोर्टेंट है? ताकि इसे गवर्नमेंट के एजेंडा में शामिल किया जा सके. फॉर एग्ज़ाम्पल कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट है, ठीक है, वो गरीब लोगों की मदद करती है, लेकिन जब तक
वो पॉपुलेशन मेजर नहीं करेंगे कि पॉवर्टी है किस एरिया में, कितने % लोग पुअर हैं, तो वो किस तरह ये कह सकते हैं कि हम इतने % लोगों की बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की मदद से मतलब हेल्प करते हैं उनकी। तो इसके लिए पॉवर्टी को मेजर करना ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा अगर बात की जाए कि अगर गवर्नमेंट जब तक ये पॉवर्टी को मेजर नहीं करेगी तो गवर्नमेंट किस तरह ये कह सकती है कि इतने % पॉपुलेशन पुअर है। फॉर एग्जांपल 44% पॉपुलेशन इज़ पुअर, then you say it is the serious problem, then government put this problem into the agenda of government, कि जब गवर्नमेंट को पता चल जाएगा ये इतने % पॉवर्टी है और ये सीरियस कंडीशन है तो फिर गवर्नमेंट उसको एजेंडा में शामिल करेगी। तो इसके लिए भी पॉवर्टी को मेजर करना ज़रूरी है। एंड सेकेंड रीज़न फॉर मेजरिंग पॉवर्टी इज़ दैट टारगेटिंग डोमेस्टिक एंड वर्ल्ड वाइड इंटरवेंशंस, के इंटरवेंशंस को टारगेट किया जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल नो वन कैन हेल्प पुअर पीपल विदाउट नोइंग हु दे आर, कि कोई भी शख्स किसी भी गरीब की मदद नहीं करेगा तब तक जब तक उसे पता नहीं होगा कि ये लोग हैं कौन और ये किस एरिया में रहते हैं। दिस इज़ द पर्पज़ ऑफ पॉवर्टी प्रोफाइल विच सेट्स आउट द मेजर फैक्ट ऑन पॉवर्टी, कि पॉवर्टी प्रोफाइल का जो मेजर मतलब पर्पज़ होता है वो फैक्ट उन मेजर फैक्ट्स को सेट करना होता है, लाइक टिपिकली इनइक्वालिटी वगैरह। इफ़ देयर आर टू मच पॉपुलेशन इज़ पुअर देन गवर्नमेंट मस्ट इंटरफेयर ऑन दिस प्रॉब्लम। जब गवर्नमेंट मेजर कर लेगी कि कितने % लोग पुअर हैं तो गवर्नमेंट उस प्रॉब्लम को ज़रूर एजेंडा में भी शामिल करेगी और उसको अपनी डिस्कशन का हिस्सा भी बनाएगी। बेसिकली पॉवर्टी प्रोफाइल क्या है? पॉवर्टी प्रोफाइल इज़ कंसर्न विद डिकम्पोजिंग द पॉवर्टी विद रिस्पेक्ट टू सोशो इकोनॉमिक करेक्टरिस्टिक्स, कि पॉवर्टी को कम करना बेसिकली इसका मकसद है। फॉर एग्जांपल हाउ मच पॉपुलेशन लाइक प्रोफेसर डॉक्टर इन अर्बन और रूरल एरियाज़, कि सबसे पहले तो ये भी पता करना चाहिए कि अर्बन एरियाज़ में और रूरल एरियाज़ में कितने % लोग पुअर हैं। उसके अलावा फैमिली का जो हेड है, पुअर फैमिलीज़ के जो हेड हैं वो पुअर है या बल्कि वो एजुकेटेड है या नहीं, क्योंकि अगर फैमिली का हेड एजुकेटेड होगा तो फिर वो फैमिली पुअर नहीं कहलाएगी, मतलब उसे जॉब वगैरह ज़रूर कोई दे देंगे या मिल जाएगी। इस तरह नेक्स्ट 2 रीज़न्स हैं और उसके बाद थोड़ा सा लेक्चर और है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। थैंक यू।